माँ जी, आपके लिए दूध। रितु, एक गिलास दूध लाना मेरे लिए। जी अम्मा जी। एक बात बता रही, तू क्यों आजकल इन लोगों की तरह जी जी करना सीख गई है? कहीं इन नए लोगों का रंग तुझ पर तो नहीं चढ़ गया? नहीं। चलो शुक्र है, वरना तो पूरा ही पड़ जाता। एक बेटा और बहू तो हाथ से निकल गए, कहीं अगर तू और नीरज भी। राधे राधे। माँ जी, कल जो कुछ भी हुआ उसके पीछे आपका दिल दुखाने की बिल्कुल मंशा नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी आपको बुरा लगा तो आप मुझे धीरे से समझा देती। रात भर रोते रहे वो। तू अभी तक यहाँ क्यों खड़ी है? तेरी मंशा क्या है? तू मुझे दूध दे रही है या नहीं? अरे क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है, लेकिन क्या बताओ क्या हुआ? अब क्या प्रॉब्लम है? बहुत बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई। सुमी, तुम्हारे डैड कुछ पैसों का अरेंजमेंट कर देंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, ऋषि के कहने पर तुम अपने पीहर से पैसे नहीं मांगोगे। वादा करो, तुम ऐसे कोई कदम नहीं उठाओगी। वादा करो। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार आपकी कोई भी मदद कर पाऊंगी। मैं अपने पीहर से कैसे पैसे मांगू? अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। साहब जी, छोटी मेम साहब जी की मम्मी जी आई है। मम्मा? मदर इन लॉ? माँ, आप इस वक्त यहाँ? माँ को देखकर बेटियों का चेहरा खिल जाता है, लेकिन इसका तो जैसे फिक्र के मारे कुम्हला सा गया है। देख रहे हो ना बेटा? लेकिन मम्मी जी, आपके इस बेटे का चेहरा आपको देखकर खिलता है। देखा? अब जीते रहो। बैठिए ना। हाँ। तो बताइए मम्मी जी, क्या लेंगी आप? नहीं कुछ नहीं, आज मेरा उपवास है। वो तो मैं बाजार गई थी तो मुझे सुमी के फेवरेट एक्शन फिल्मों की डीवीडीज मिल गई। सोचा इन्हें देने के बहाने तुमसे मिलाऊं। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, लेकिन तुम दोनों को तो मेरी याद आती ही नहीं। कितने दिन हो गए, ना घर चले आए ना कोई फोन किया। सॉरी मम्मी जी कि मैं इतने दिनों से सुमी को आपसे मिलाने नहीं ला पाया। वो क्या है ना कि मैं एक मामले में थोड़ा परेशान, थोड़ा बिजी हूँ इसलिए। अरे नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। इतना बड़ा कारोबार है तुम्हारा
और ऊपर से अपनी डैडी की मदद करने वाले तुम इकलौते हो। जिम्मेदारियां तो बहुत होगी तुम पर। हाँ, जिम्मेदारी और परेशानी दोनों हुई। परेशानी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ऋषि बेटा, अगर तुम सचमुच मुझे अपनी माँ का दर्जा देते हो तो बताओ क्या बात है। हमें फौरन कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा, लेकिन पैसों का अरेंजमेंट ही नहीं हो पा रहा है और हमारे पास बहुत कम समय है ये सारे पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए। समझ गई, ये भी कोई मुझसे छुपाने वाली बात है? ऋषि बेटा, तुम मुझे बताओ, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? इंतजाम हो जाएगा। मैं अभी घर जाकर इनसे बात करती हूँ। पापा से? नहीं मम्मी जी, कहीं उनको ये ना लगे कि... कुछ नहीं लगेगा। व्यापार की ऊंच नीच वो समझते नहीं क्या? और वैसे भी अपने इकलौते दामाद को ससुर जी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अब इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात हो गई? देखिए, सुमी हमारी इकलौती बेटी है। अगर मुसीबत के वक्त पीहर वाले साथ नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा? अब कुछ जवाब भी दोगे या यूं ही खड़े रहोगे? जवाब चाहिए तुम्हें? चलो मेरे साथ। कहाँ? जी? क्या हुआ मानिक? हाँ, अब पूछो, क्या पूछ रही थी तुम वहां? बोलो, जो कुछ भी कहना है पूरे परिवार के सामने बोलो। बोलो। क्यों, क्या हुआ? अब कैसे बोलती बंद हो गई तुम्हारी? उस रोज जब विनय ने राधिका की साड़ी पर थोड़े से पैसे क्या खर्च कर दिए थे, बड़ा ऐतराज जता रही थी तुम। माणिक, पहली मत बुझाओ, सरोज तो बताओ क्या बात है? भैया, असल में सुमी के ससुराल वालों को पैसों की जरूरत थी, उधार। तो मैंने सोचा क्यों ना हम उन्हें थोड़ी सी मदद कर दें। हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, संबंधियों की तो मदद करनी ही चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें। लेकिन मुझे एतराज है भैया। जब मुझे याद आता है कि राधिका के लिए एक साड़ी लाने पर विनय को कितनी ओछी बातें सुनाई थी इसने, तो मेरा सर शर्म के मारे झुक जाता है। राधिका बेटा, ये जो तेरी चचिया सास है ना, इसने खुद ही कहा था कि इस घर में बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। तो बस तय हो गया, जो व्यवहार इसने अपनी बहू के साथ किया है वही व्यवहार इसे अपनी बेटी के साथ भी करना पड़ेगा। क्यों, है ना इंसाफ की बात? ये लो पैसे। माँ, पापा ने इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कर भी लिया? लेकिन माँ, हम आपसे ऐसे पैसे कैसे ले सकते हैं? हाँ मम्मी जी, हमें बहुत ऑड फील हो रहा है, बहुत अजीब लग रहा है कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं। बहुत शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है। अरे, माँ से पैसे लेने में कैसी शर्म? और वैसे भी मैं ये पैसे अपना स्त्रीधन, अपने गहने गिरवी रख कर लाई हूं, किसी से मांग कर नहीं लाई हूं। और स्त्रीधन तो होता ही इसलिए है कि अपनों के मुसीबत में काम आ सके। आई बात समझ में? भगवान करे
तुम्हारी मुसीबतें जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ए पगली, इतना भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, तुम जल्दी से जाओ और जिसे ये पैसे देने हैं उसे दे दो। ये लो। और सुमी, ये बात किसी को मत बताना। ये माँ, बेटी और जमाई के बीच की बात है। जाओ। क्यों राधिका रानी, सुन ली छुप छुप कर माँ बेटी की बातें? लेकिन अभी अभी मैंने जो अपनी बेटी को दिया है वो मेरे अपने गहने हैं। इस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। आई बात समझ में? और अगर बताओगी ना तो तुम ही घाटे में रहोगी, क्योंकि स्नेहलता भाभी जी का क्या है, वो आज है कल नहीं है। उनके जाने के बाद तो इस घर में जो कुछ भी हूँ वो मैं ही हूँ। रंग भी है, चमक भी है, बस वो नहीं है। अरे अम्मा जी, आप खुद क्यों आ गए? मुझे बुला लिया होता। खाना बस आधे घंटे में बन जाएगा। देखिए ना, मैं आपकी मनपसंद मेथी की सब्जी बना रही हूँ। पड़ गया पूरा। अरे जिस घर में तस्वीरों में बंद लोगों की पूजा की जाती हो और जिंदा बुजुर्गों की उपेक्षा की जाती हो, उस घर का तो अंजल भी पाप है। पर क्या करूं, आमरण अनशन करके आत्महत्या का महापाप भी तो अपने सर पे नहीं ना ले सकती। ला, एक गिलास पानी ही दे दे। जी अम्मा जी। दवाई खा लो अपनी। अब कोई चाहे या ना चाहे, सजनी का ब्याह होने तक मुझे अपने प्राण तो धरने ही है ना। लीजिए अम्मा जी। सूर्य कमल भैया के पास तो कितनी सारी शर्ट है, बस इस शर्ट से मैचिंग बटन मिल जाए ना तो काम बन जाए। ये लो, मिल गया। वो क्या है ना, ये अपनी शर्ट की बटन को लेकर भी बहुत पर्टिकुलर है, इसीलिए। प्रीति भाभी,
एकदम मैचिंग तो नहीं है, पर इनके लिए चलेगा। वो क्या है ना, ये अपने कपड़ों को लेकर ज्यादा पर्टिकुलर नहीं है ना, इसलिए। अरे अगर तेरी देवरानी ने तेरे कमरे से एक बटन ले भी लिया तो कौन सा आसमान टूट गया? अरे कौन सा खजाना लूट लिया इसने तेरा और सूर्य कमल का? ऐसी क्या बात हो गई जो तूने बाग का बतंगड़ बना दिया, इतना बवाल मचा दिया? तेरी माँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बगाड़ती थी, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है। अरे देख चुके हम संस्कारी माँ की संस्कारी बेटी को। हाँ, आप हर बात में मेरी माँ को क्यों ले आते हैं बीच में? आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए। वरना वरना क्या कर लेगी? मुझे सूली पर चढ़ा देगी? देख लिया कलयुग के प्रताप। कल की आई हुई छोरी, इसकी जबान ऐसी कैंची की तरह चलने लगी है, पर मुझे भी आता है अच्छी अच्छी कैंची की धारों को कुंद करना। देख अब तो एक ही झटके में मैं कैसे इसे ठिकाने पर लाती हूँ। मैं कैसे इसकी धार ही नहीं बल्कि इसका पानी भी उतारती हूँ।